आज जो मैं टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूँ वो 12th पास के वाले बच्चे के लिए मैं डिस्कशन करने वाला हूँ गाइस। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया हूँ और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ गाइस। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं तो ही टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, अदरवाइज़ मत ज्वाइन होना गाइस। हाँ, मुझसे इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड और अपने मित्र को भी भेज सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी बताने वाला हूँ कि अगर आप 12th पास कर रहे हैं तो किस किस टाइप की आपको वहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, फैसिलिटी देखने को मिलेगा, मतलब क्या हॉलीडे, मतलब काफ़ी सारे एक डॉट होता है कि यार 12th करने के बाद मतलब क्या सैलरी होता है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं समझते आप उनको ही भेजें, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आप आजकल समझदार भी होने लगे हैं। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि इसमें 12th पास होना ही चाहिए एटलीस्ट। अब यहाँ पे बात हुआ कि भाई सैलरी क्या होती है, सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये आ जाती है। तो मैं अगर आप सैलरी का डिस्कशन करूँ तो एक तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और जैसे कि आप हैं कि प्राइवेट सेक्टर का सैलरी और गवर्नमेंट सेक्टर का सैलरी में काफ़ी डिफरेंस है। तो पहले मैं प्राइवेट सेक्टर का बताता हूँ। अगर आपका जॉब 12th पास के बाद डाटा एंट्री में भी कभी कहीं जैसे जाने का मौका मिल जाता है, कैसे ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ आपको बताऊँ कि सैलरी आपको जो मिलेगा मिनिमम 7,000 रुपये आप लोग को अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, मिनिमम 7,000। अगर मैक्सिमम में बात करूँ यहाँ पे, तो गैस देखो मैक्सिमम भी यहाँ पे आपको कभी कभी 18,000 19,000 देखने को मिल जाएगा 12th पास करने के बाद। और इससे ज़्यादा इतना एक एवरेज चलता है गैस। अगर आप 12th पास किए हैं तो हाल का 7,000 8,000 9,000 10,000 काम के ऊपर डिपेंड है। बंदे इतना भी कमा लेते हैं 12th पास करने के बाद। ठीक है, कमाने वाला। अब ये मत बोलना कि सर एग्जाम्पल दे के बताओ कि भाई कौन सा कमा लेता है 18-19,000। तो वो टैलेंट आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर में कमा लेता है। ठीक है, और सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर में कितना, अगर आप 12th पास करने के बाद काफ़ी सारा क्लर्क वगैरह होता है, काफ़ी सारा ऐसे वैकेंसी होता है जो 12th पास के बाद यहाँ पे डिमांड होता है। तो नाउ यहाँ में अगर सैलरी का मैं गैस बताऊँ तो यहाँ पे आप लोग 25,000 से प्लस आप लोग सैलरी मान लें। अगर आप 12th पास किए हैं, कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो जॉब लगेगा उनका जो सैलरी होगा वो 25,000 प्लस होगा। ठीक है, 30,000 के अप्रॉक्स आपका सैलरी होगा। ठीक है गैस, इस तरह आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में यही है। ठीक है, तो सैलरी कुछ इस तरह आप लोग सोच सकते हैं कि भाई मैं 12th किया हूँ तो मुझे इतना तक का जॉब आराम से लग सकता है। और फैसिलिटी क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ भी भाई सेम कंडीशन बैठ रहा है। एक प्राइवेट सेक्टर का कंडीशन बैठ रहा है, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर का कंडीशन बैठ रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ भी जिक्र यही चीज़ बताऊँगा गाइस कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर का फैसिलिटी का बात करें तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगा, इस चीज़ को जान ले। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी की ओर से आपका जो गाड़ी आता है, अगर आपको कोई ऐसा कंपनी में जॉब लग गया तो वहाँ पे जो गाड़ी ट्रैवल है, जो आना जाना होता है, वो आपको दे सकता है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ फैसिलिटी वगैरह नहीं प्रोवाइड करता है, इस चीज़ को आप लोग जान ले। थोड़ा बहुत कर सके तो कर सके, जो कि हम निगलेक्ट ही मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि सैलरी भी कम है तो फैसिलिटी भी उसमें कम ही है। प्राइवेट सेक्टर का बात ही जुदा है यहाँ पर। यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जॉब लग रहा है ना गाइस, तो वहाँ भी आप सैलरी आप जोड़ सकते हैं प्राइवेट इतना ही, और फैसिलिटी भी आप प्राइवेट इतना ही समझे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप लोग समझ जाए कि प्राइवेट इतना ही हो रहा है। ठीक है, वो अलग बात है कि प्राइवेट कुछ काम ज़्यादा लेता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगर सरकारी में है तो उसमें कुछ काम आप लोगों का कुछ कम होगा। ठीक है, हाल का काम हो जाता है। अब इशू आ जाता है कि भाई अगर यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में आपको लग रहा है तो क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। तो देखो गैस, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका जॉब लग जा रहा है तो वहाँ पे फैसिलिटी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल का फैसिलिटी मिलेगा, इस चीज़ को जान लें। कहीं कहीं पे आपको मेडिकल फैसिलिटी में जो जो मिलता है, मैं और सब वीडियो में डिस्कशन किया, तो यहाँ भी आप लोग जान सकते हैं। कहीं कहीं पे एक फैसिलिटी और आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इस चीज़ को आप लोग जान लें गाइस। जो आपको फैसिलिटी है, हाँ, एक मेडिकल और एक हॉस, ये दो तो 100% आपको 12th अगर आप कहीं भी किए तो ये दो फैसिलिटी आपको कहीं भी मिलेगा, इस चीज़ को आप लोग जान लें। ठीक है, चौथा बात है गाइस, तीसरा जो फैसिलिटी मिलेगा वो लोन का फैसिलिटी मिलेगा। जो भी आपका सैलरी है उस अकॉर्डिंग आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझते भी नहीं है, मतलब फिर भी उन्हें बताना पड़ता है। और चौथा फैसिलिटी एक और मैं बात करूँ गैस, यहाँ पे जो आप लोग को प्रोवाइड करेगा गैस, कभी कभी आपको यूनिफॉर्म फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। कुछ कुछ ऐसा डिपार्टमेंट में भी है जहाँ पे यूनिफॉर्म डिमांड करता है, मान लें कांस्टेबल वगैरह हो गया, काफ़ी सारा और भी ऐसा हो गया गैस, डिफेंस फील्ड का हो गया, कुछ ऐसा भी हो गया सामान्य।
प्रशासन का भी फील्ड हो गया, तो वहाँ भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। इनके अलावा भी काफ़ी सारा ऐसा फैसिलिटी, अब व्हीकल वगैरह आपको प्रोवाइड तो नहीं करेगा, इस चीज़ को मान लें। हाँ, आने जाने के लिए जो मिल जाएगा तो मिल जाएगा, बाकी नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होता है, एक एवरेज ही फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड करता है भाई। मेडिकल फैसिलिटी, होम फैसिलिटी, यूनिफॉर्म का दे दिएगा, थोड़ा बहुत आपका ट्रैवल दे देगा गैस। इसके ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर आपको कुछ ऐसा है तो कैंटीन फैसिलिटी भी मिल जाएगा। डिफरेंस फील्ड से है तो भाई वर्क कौन कौन सा करवाया जाएगा भाई प्राइवेट सेक्टर में, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे जानते ही होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि वर्क कौन कौन सा काम होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं भाई हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो क्लर्क वाला काम मुझे यहाँ पे मिलेगा भाई। अगर आप एलडीसी में जाओगे तो लोअर क्लर्क, अपर क्लर्क, कुछ इसी तरह यहाँ पे मिलेगा भाई। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप 12th पास के बाद किस किस का जॉब का आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो देखो गाइस मैं प्राइवेट सेक्टर का बात करूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ भी कुछ ऐसे ही क्लर्क वगैरह वाला ही काम मिलेगा, लिखने पढ़ने वाला ही काम वहाँ भी आपको यही दिया जाएगा। सिस्टम चलाने का मौका मिलेगा, कुछ ऑफिशियल वर्क मिलेगा अगर आप 12th पे जॉब ले रहे हैं तो गैस, ठीक है। तो कुछ यही सब काम मिलेगा, काफ़ी सारा काम होता है गैस जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब एक ऑफिशियली काम दिया जाएगा, ये नहीं कि उठा पटक करने वाला नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट सेक्टर में भाई डिफरेंस फील्ड में मिलेगा, जो कि आपको डिफरेंस से रिलेटेड आपको काम मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई कि अगर बीएसएफ वगैरह में आप लोग जा रहे हैं 12th पास के बाद, तो ऑलरेडी आप लोग काम समझते ही होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब टाइप का वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये मेरा लास्ट वीडियो है। इसके अलावा एक ग्रेजुएशन पे एक रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा फिर मैं वीडियो बनाना गैस प्रोफाइल का लॉक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में प्रशासनिक सेवा से लाऊंगा, तो अपने फ्रेंड अपने मित्र को भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो और जैसे मान लीजिए डिफरेंस फील्ड में हो गया, या कोई ऐसा गाइस अगर कहीं भी आपको 12th के बाद अगर जॉब मिलेगा तो मैक्सिमम आपको क्लर्क के रूप में ही आपको काम देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग जान लें, ठीक है। कहीं कहीं टेक्नीशियन का भी काम आपको देखने को मिल जाएगा 12th के बाद। टेक्नीशियन अगर आप साइंस बैकग्राउंड है तो टेक्नीशियन से रिलेटेड भी आपको काम देखने को मिल जाएगा। टेक्नीशियन इसको बोलते हैं, कभी कभी ठीक ठाक करने वाला काम है, या बहुत ऐसा काम जो है टेक्नीशियन से रिलेटेड भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक मीडियम लेवल का जॉब प्रोफाइल है। अगर मैं डिस्कशन करूँ जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो एक मीडियम लेवल जॉब प्रोफाइल है, कुछ खास तो है नहीं, बट हाँ बहुत बच्चे 12th के बाद भी गैस जॉब भी करते हैं, फिर भी अपना एजुकेशन आगे बढ़ाते रहते हैं। प्रमोशन क्या होता है, एक क्लर्क है तो लोअर क्लर्क, अपर क्लर्क मिल जाएगा, ठीक है, डिवीजन क्लर्क, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा मैं बात करूँ गैस, ऑलरेडी यहाँ पे आप रेलवे में भी आए तो वो सब ऑलरेडी बहुत पोस्ट आप लोग जानते हैं। प्रमोशन क्या होगा गैस, प्रमोशन जैसे मैं बताऊँ लोअर अपर डिवीजन क्लर्क इस तरह हो जाता है। अब टेक्नीशियन है ग्रेड 2 ग्रेड 1 ग्रेड 1, ग्रेड 2 नहीं ग्रेड 3 ग्रेड 2 ग्रेड 1, इस तरह प्रमोशन होता है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कोई प्रमोशन नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कोई प्रमोशन नहीं होता है। प्रमोशन होता है तो गवर्नमेंट जॉब वाले को होता है। प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन तो होता है, इस चीज़ को मान लें, बट इतना नहीं होता है जैसे कि आप लोग सोचते हो, काफ़ी टाइम उसी में लग जाता है, तो उसको नहीं मानते हम। होता है तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन होता है। याद रखिए जब भी आपका प्रमोशन होगा तो अब भी आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, फैसिलिटी इंक्रीमेंट होगा, जिम्मेदारी आपका बढ़ेगा। ये मैं आप लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में बता रहा हूँ, इस चीज़ को मान लें। चौथा किस में बता दो भाई, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को छोड़ के मैं बता रहा हूँ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ना सोचिए यहाँ पे, और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का प्रमोशन हो ना हो सैलरी ज़रूर बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा भी गवर्नमेंट केस में आ जाता है प्रॉब्लम गैस, जैसे मान लीजिए कांस्टेबल वगैरह बहुत है जिनका रेटिंग वगैरह थोड़ा सा बेकार हो जाता है, तो वहाँ पे प्रमोशन भी नहीं भी होता है, तो वहाँ पे सैलरी आप लोग का बढ़ता रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी गैस 2-3 साल हो जाता है, आप अच्छा काम हो गया तो वो अलग बात है कि आपका प्रमोशन हो ना हो सैलरी आपको बढ़ता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में नहीं होता है गैस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ज़्यादा दिन के लिए जॉब होता नहीं है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें गैस वहाँ पे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। पोस्टिंग वगैरह का हम बात करें गैस, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि पोस्टिंग वगैरह वो आप पे डिपेंड पड़ता है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कहीं भी पोस्टिंग कर सकता है, कहीं भी पोस्टिंग नहीं करता है, जो भी आपका राज है। मैं अगर बात करूँ आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको कोशिश करेगा झारखंड में, यूपी में देने का। इस तरह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं फिर आपको लास्ट में बिहार में भी पोस्टिंग होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है गैस, तो आपको कहीं पोस्टिंग दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ गैस पोस्टिंग यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ गैस एक चीज़ और यहाँ पे आप देखने को आपको मिलेगा कि प्राइवेट सेक्टर में पोस्टिंग आप खुद डिसाइड करोगे, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी आप डिसाइड नहीं करोगे, वो डिपेंड पड़ता है कि भाई किस किस कहाँ का पोस्ट आया है वैकेंसी, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, तो वो पहले तय हो जाती है। बट गवर्नमेंट सेक्टर में वो पहले तय नहीं होती पोस्टिंग, एग्ज़ाम निकालने के बाद जो आपका सीनियर अधिकारी है, जो आपका जो राज्य है या सेंट्रल लेवल से, वहाँ से तय होकर आती है कि भाई आपका पोस्टिंग कहाँ पे करना है। तो ये आप चीज़, तो गैस कुछ इस तरह आपको पोस्टिंग यहाँ पे देख
देखने को मिलेगा। यहाँ पे हॉलीडे क्या मिलता है, तो देखो यहाँ भी 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्राइवेट सेक्टर वाले हॉलीडे कम मानेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़, जैसे कि और सब वीडियो में बताया, मतलब और सब टॉपिक में बताऊँ कि गवर्नमेंट वाले को ज़्यादा ही हॉलीडे मिलेगा, तो रियली यहाँ पे हॉलीडे ज़्यादा ही मिलेगा। डिफेंस फील्ड में थोड़ा सा हॉलीडे कम मिलेगा, बाकी जो आपका और सब जैसे क्लर्क वगैरह में है तो वहाँ पे हॉलीडे कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, चाहे ईद हो, बकरीद हो, नवरात्रि हो, ठीक है, दुर्गा पूजा हो उस समय। इसके बाद वीकली छुट्टी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा मैं बात करूँ ईयरली जो छुट्टी है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता है, थोड़ा बहुत छुट्टी प्रोवाइड किया जाएगा तो किया जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ गैस, तो कुछ हॉलीडे गैस ये था ना। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसेस। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस 3 होता है, प्राइवेट, गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का सिलेक्शन होता है, इसमें सिर्फ इंटरव्यू होता है और जो भी आपका मतलब एक्सपीरियंस है आप वो चीज़ अपना बता सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का बात ही जुदा है। और 12 पे कम आता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, हाल ही का ग्रेजुएशन पे ज़्यादा नज़र आता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे गैस प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा जानने वाला हो गया तो सिलेक्शन होने की ज़्यादा है, इंटरव्यू होगा वहाँ भी। और या नहीं तो फिर गैस यहाँ पे आप जाइए और सीधा आप काम पे भी लग जाइए, ठीक है, कुछ ऐसे भी वाला लगे, इंटरव्यू भी नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में गैस वहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम होगा, कहीं कहीं फिजिकल होगा, कहीं कहीं मेडिकल होगा, देन फाइनल सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर सिलेक्शन आप लोग का हो जाएगा। तो गैस कुछ ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस था जैसे कि आप लोग जानते हैं। नाउ यहाँ पे मैं एक चीज़ और मैं बताने की कोशिश करूँगा, ये तो 12th पास वाला का था। मैं नेक्स्ट वीडियो जो प्रोवाइड करने वाला हूँ वो ग्रेजुएशन वाला का, और आप लोग बताइएगा क्या इसी तरह आप लोग को देखने का मौका मिलेगा कि नहीं 12th पास करने के बाद। सो गैस आज के लिए यही है। अपने फ्रेंड, अपने मित्र, अपने जानने वाले दोस्त को भी भेज सकते हैं, बता सकते हैं गैस 12th पास किए हो, कुछ इस तरह का आपको देखने को नज़ारा मिलेगा, ठीक है। सो बाय बाय।